दोस्तों जो यूएस का नैस्डैक इंडेक्स है वो उसे काफ़ी बेंचमार्क माना जाता है दुनिया भर के टेक स्टॉक के लिए। टेक हो गया, आपकी स्टार्टअप्स हो गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो न्यू एज टेक्नोलॉजीज़ कह सकते हैं, तो उसके लिए नैस्डैक, आपका नैस्डैक 100 हो गया, बेंचमार्क माना जाता है। तो कल के दिन उसमें बहुत भारी गिरावट देखने को मिली थी, अराउंड 3% की। उसका नतीजा देखिए आज इंडियन मार्केट्स पे दिख रहा है, आज थर्सडे को। और ये देखिए 5 स्टॉक हैं, ये डेफिनेटली उसी टाइप के स्टॉक्स हैं जैसे हमें टेक कंपनीज़ के देखने को मिलते हैं, न्यू एज आईपीओ जिसे हम कहते हैं। तो पेटीएम देखिए, और पॉलिसी बाजार, जोमेटो, नाइका, कार्टरेट, तो ये सारे जो हैं न्यू एज स्टार्टअप्स हैं और इनके शेयर लिस्ट हुए हैं इसी साल, माफ़ कीजिएगा पिछले साल। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात कर लें, इन 5 में से 4 कंपनियों के शेयर जो है अपने ऑल टाइम लो के करीब है। पेटीएम का इसके पहले था 1271, और अभी फ़िलहाल भाव देखिए, लाइव प्राइजेस हैं 1268। पॉलिसी बाजार का है 885, ये हालांकि 1400 तक चला गया था आईपीओ की लिस्टिंग के बाद ही। तो इसमें भी देखिए बहुत बड़ा करेक्शन वहाँ से देखने को मिल चुका है, तो उसके करीब है 897। और जोमेटो की बात कर लें तो इसका लिस्टिंग सबसे पहले हुआ था, लेकिन ये तो अपनी लिस्टिंग से काफ़ी दूर है, तो इसको हम कह सकते हैं, हालांकि जो अभी हाइज बने थे 170 के अराउंड, वहाँ से इसमें भी करेक्शन आ चुका है। लेकिन ये जो है आपका लो में है, और पॉलिसी बाजार लो में है। और नाइका देखिएगा, नाइका जो है 1910 इसका लो है, और ये फ़िलहाल अभी 2000 पे है, तो ये भी कह सकते हैं लो के पास है। कार्टरेट तो पूछिए मत, इसमें ये शेयर पूरा रॉकेट बना हुआ है, लेकिन सिर्फ उल्टे डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में रॉकेट बना हुआ है। 1600 से लेके ये 800 पे आ गया है, और इसका लो भी है 805। तो देख सकते हैं इनमें 5 में से 4 कंपनियों के स्टॉक जो हैं अपने लो पे के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, और जोमेटो को छोड़ दिया जाए तो देखिए क्या किया जा सकता है इसमें। और बहुत इन्वेस्टर जो इसको मिस कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें सबसे बेस्ट बेट अगर आपको करना होगा कोई, तो डेफिनेटली जिस हिसाब से रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं और जो गाइडेंस आती है कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से, उसमें अगर आपको इन 5 में से कोई 1 या 2 स्टॉक चुनने होंगे, तो आपको डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ ही जाना चाहिए। और उसमें स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा आपका जोमेटो, और दूसरे नंबर पे नाइका। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का विज़न है, तो आप इन्हीं दोनों स्टॉक को ट्रैक करके स्टडी कर सकते हैं। बाकी रहा बात पेटीएम का, पॉलिसी बाजार का और कार्टरेट जैसी कंपनियों का, तो इसमें भी अभी काफ़ी डाउनग्रेड हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें अब तेज़ी स्टार्ट होगी। और इसमें जो है कंपनियों के इश्यूज़ काफ़ी हैं, लेकिन इन पाँचों में से मात्र 2 कंपनी ऐसी हैं, ये जोमेटो और नाइका, जिसमें हमें दिखता है कि रेवेन्यू जो कंपनी बढ़ाती रहती है हर साल, उसमें हमें एक कांस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है जोमेटो और नाइका में। बाकी में इतना अनकंसिस्टेंट है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पेटीएम में इतने सारे बिजनेसेस डोमेन हैं, तो कब कितना लॉस हो जाए, किधर से हो जाए, ये भी कुछ डाउट रहता है। पॉलिसी बाजार भी एक बस मात्र इंश्योरेंस एग्रीगेटर है, तो इसमें कुछ खास बिजनेस है नहीं इनका। लेकिन और जोमेटो की बात कर लें, लेकिन जिस हिसाब से इसमें अर्बनाइजेशन में ये पूरा थीम प्ले कर सकते हैं आप, ये अर्बनाइजेशन देश का आने वाले 10-20 साल में और भी तेज़ी से होगा, तो वहाँ पे इस तरह की कंपनियों की जहाँ फूड डिलीवरी की डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है। नाइका तो कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर में बहुत अच्छी जानी मानी नाम अपने आप में ब्रांड बना चुकी है। तो यही में देखिए, कार्टरेट का एक अनलिस्टेड पीयर है कार्स 24, वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन कमांड करता है और अनलिस्टेड है, लेकिन कार्टरेट जो है अभी लिस्ट होने के बाद से आधा हो चुका है लगभग। तो देखने वाली दिलचस्प बात होगी कि आने वाले कुछ समय में कार्टरेट के नंबर्स देखने दिलचस्प होंगे, किस प्रकार से इनके नंबर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि आईपीओ के पहले तो कंपनियां अच्छे नंबर कहीं ना कहीं से दिखा देती हैं एक्सचेंजेस को, उसके बाद आईपीओ के बाद से असली परफॉर्मेंस जो देखना पड़ता है, तो उसमें निराशाएं देखने को मिलती है। बिल्कुल कार्टरेट का पिछला नंबर भी कुछ खास नहीं था, तो इस बार Q3 का नंबर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और इसी तरह पॉलिसी बाजार भी लिस्टिंग के बाद पहला नंबर देगा, पेटीएम भी लिस्टिंग के बाद पहला नंबर देगा, तो इन सब में भी काफ़ी अट्रैक्शन बन सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये पाँचों स्टॉक हैं, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में लगाइए, इनके प्राइस मूवमेंट को बिल्कुल ट्रैक करिए। और लॉन्ग टर्म का अगर विज़न हो, तो इन पाँचों में से जो 2 नाम आपको बताएँ उस पर स्टडी करिए, और बाकी सबको भी स्टडी करिए, और देखिए कि आने वाले समय में यहाँ कहाँ ज़्यादा ग्रोथ देखने को आपको मिल सकती है। तो वीडियो का पर्पज़ यही था कि जो अगर 5 हैं, तो अगर आपको कोई चुनना है तो स्ट्रॉन्ग के साथ ही जाना होगा। ये नहीं सोचना है कि वीक है तो सस्ता है, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि ये प्राइसेस काफ़ी कम हो गए हैं तो ये काफ़ी सस्ते हो गए हैं। तो इस चक्कर में मत रहिएगा, जो स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्गेस्ट होता जाता है, और जो वीक है वो और कमज़ोर होता जाता है, अनलेस कुछ ड्रामेटिक उसमें चेंज हो, जो कि हम नंबर्स के थ्रू ट्रैक करते ही रहेंगे।
तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।